ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप माना जाता है। दत्तात्रेय में ईश्वर एवं गुरु दोनों रूप समाहित हैं, जिस कारण इन्हें श्री गुरुदेव दत्त भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का जन्म मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। श्रीमद् भागवत ग्रंथों के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णता भगवान दत्तात्रेय जयंती के रूप में पूर्णमासी के होने के कारण विशेष महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय नित्य प्रातः काशी में गंगा जी में स्नान करते थे। इसी कारण काशी के मणिकर्णिका घाट की दत्त पादुका दत्त भक्तों के लिए पूजनीय स्थान है। इसके अलावा मुख्य पादुका स्थान कर्नाटक के बेलगाम में स्थित है। देश भर में भगवान दत्तात्रेय को गुरु के रूप में मानकर इनकी पादुका को नमन किया जाता है। भगवान दत्त के नाम पर दत्त संप्रदाय का उदय हुआ। दक्षिण भारत में इनके अनेक प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय के निमित्त व्रत करने एवं उनके दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचांग के अनुसार साल 2025 में दत्तात्रेय जयंती 4 दिसंबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 4 दिसंबर को सुबह 8:37 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 5 दिसंबर को सुबह 4:43 पर। इस दिन पूजा विधि: दत्तात्रेय जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शुद्ध व साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अच्छे से मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद एक चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद उनका गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें धूप दीप फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय को मिठाई और फलों का भोग लगाएं। भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा। कहते हैं, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि इनके पिता तथा कद्रम ऋषि की कन्या और सांख्य शास्त्र के प्रवक्ता कपिल देव की बहन सती अनसुईया इनकी माता थी। महर्षि अत्रि सतयुग के ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से थे तथा उनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद के समय तक अस्तित्व में था। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्वनी कुमारों की भी कृपा थी। ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कद्रम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनसुईया के पति थे। भगवान दत्तात्रेय सप्त अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र थे। माता अनसुईया एक पतिव्रता नारी थी। भगवान दत्तात्रेय के जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने महर्षि अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की तारीफ की। उस दौरान माता सती, देवी लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी वहीं मौजूद थी। नारद जी के विदा होने के बाद वे तीनों देवियाँ अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म को तोड़ने को लेकर चर्चा करने लगीं। देवियों ने अपने पति ब्रह्मा विष्णु शंकर से अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने को कहा। विवश होकर तीनों देव साधु का भेष बनाकर अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए आश्रम पहुँचे। माता अनसुईया भिक्षु बने देवताओं को देखकर भिक्षा लेकर आई, लेकिन देवताओं ने उसे लेने से इनकार कर दिया। त्रिदेव ने कहा कि हमारी भोजन करने की इच्छा है। उस समय अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थे। हालांकि देवी अनसुईया साधुओं की बात मान गई। तीनों देवों ने माता अनसुईया से निर्वस्त्र भोजन परोसने की बात कही। सती अनसुईया भयंकर नाराज हुई और अपनी दिव्य दृष्टि से त्रिदेव की सच्चाई जान ली। देवी ने अपने तप से तीनों साधुओं को 6 माह का शिशु बनाकर अपने साथ ही रख लिया। उनका लालन पालन किया, लेकिन उधर पति वियोग में तीनों देवियां परेशान हो गई। तब नारद जी ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। माँ लक्ष्मी, देवी सती और देवी सरस्वती
तीनों ही माता अनसुईया के पास पहुंची और उनसे क्षमा याचना की और त्रिदेव को वापस लौटाने को कहा। पहले तो देवी ने इनकार कर दिया, लेकिन फिर माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप लौटा दिया। त्रिदेव ने माता अनसुईया को वरदान दिया कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अंश आपकी कोख से जन्म लेगा। इसके बाद ही माता अनसुईया ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया। इनका नाम दत्त रखा गया। वहीं महर्षि अत्रि के पुत्र होने के कारण इन्हें आत्रेय कहा गया। इस प्रकार दत्त और आत्रेय मिलाकर नाम बना दत्तात्रेय। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से त्रिदेव प्रसन्न होते हैं और संतान सुख, वैवाहिक जीवन में सुख, शांति का आशीर्वाद देते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।